अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तकर्री इस वक्त ज़ेर बहस है। इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इनकी नोयत क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और फिर असम्बलियों की तहलील के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर बाज़गश्त और सरगोशियाँ सुनाई दी जा रही हैं और पार्लियामेंटेरियन क्या इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी जो निजी महफिलें हैं उनके अंदर, और उनको क्या नज़र आ रहा है कि अगले एक महीने में क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और फिर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी, जो डॉलर में एक बार फिर IMF के साथ मुआहदा होने के बावजूद, IMF से $1 अरब से ज़ायद की किस्त मिलने के बावजूद डॉलर क्यों मुसलसल ऊंची उड़ान भर रहा है और इसके पीछे कौन से अनासर कार फरमा हैं, किन के माशी और माली मफादात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक और 2 नंबरी जो पकड़ी गई है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है इस वक्त बातचीत, वो है आर्मी चीफ़ की तकर्री। और इस पे इमरान खान साहब ने जब से बयान दिया और फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जो इंटरव्यू था, उसके बाद जो है कि एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। आर्मी चीफ़ अगरचे मुल्क से बाहर हैं, इस वक्त दौरे पर हैं हंगरी के, और उनकी वापसी के बाद भी कुछ नुमायाँ पेशरफ्त होने जा रही हैं जिसकी तरफ इशारा सदर मुमलिकत ने और इमरान खान ने भी किया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख़ तो दी जाए। और सदर मुमलिकत ने कहा था कि मामलात जो हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं और जल्द जो है वो खुशखबरी कौम को सुनाई जाएगी, तो उस हवाले से भी अहम पेशरफ्त होनी है। लेकिन आर्मी चीफ़ की तकर्री पर जो इख्तलाफात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के, बेसिकली वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की 2 मुख्तलिफ आरा हैं। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं इनको एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए, और उसके बाद ये जो टॉप के जो 3-4 जर्नल हैं इस वक्त जो सीनियरिटी में, ये अप्रैल तक ये रिटायर हो जाएंगे सारे के सारे। और उसके बाद फिर उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी उनमें से आर्मी चीफ़ का तकर्रर किया जाए। जरदारी साहब की ये शदीद ख्वाहिश है, क्योंकि उन अफसरों में बाज़ ऐसे अफसर भी हैं जो जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो वो शायद उनमें से किसी को बनाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उनके साथ उनकी ज़हनी या मांगी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, इसलिए वो उनको बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब अभी ये भाम चुके हैं कि ये पै दर पै जो मुख्तलिफ़ कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत को धकेला जा रहा है इस सियासी दलदल के अंदर, माशी दलदल के अंदर, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप को हो रहा है। और बिलखुसूस पंजाब में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इस वक्त जो बयानिया इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ उसका बहुत ऊपर है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ये भी समझते हैं कि उन्होंने जो माजी के तजर्बात किए वो भी कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं थे, कि टॉप 3 में से आर्मी चीफ़ बनाने की बजाय नीचे से उन्होंने जिसको आर्मी चीफ़ बनाया उनके साथ कुछ उनके तल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं रहे थे। और पाकिस्तान की तारीख़ में भी चाहे जनरल ज़िया-उल-हक को देख लें, मुशर्रफ को देख लें, ये नीचे से लिए गए जर्नल्स थे। तो उस हवाले से नवाज शरीफ साहब की राय है कि जो इस वक्त नवंबर में टॉप 3-4 लोग हों, 5 लोग हों, उन्हीं में से तकर्री कर दी जाए। और शहबाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि उन्हीं में से तकर्री कर दी जाए। तो ये मामला जो है कि इस वक्त अभी भी काफ़ी खींचातानी जो है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान चल रही है। बाद इतलात के मुताबिक जरदारी साहब ने यहाँ तक भी कहा कि वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे या हुकूमत गिरा देंगे अगर उनकी बात ना मानी गई। लेकिन अब हुकूमत का गिरना आना या जाना जो है वो बेमानी दिखाई दे रहा है कि जब इस मौके पर ये बातचीत की जा रही है कि कब वक्त इंतखाबात करवाए जाएँ और एक कोई पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ अरसे से बॉडी लैंग्वेज और बिलखसूस अभी समरकंद में SCO की जो सरबराह इजलास कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी बिलावल भुट्टो साहब की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात देखे जा सकते हैं कि वो कोई इतने खुशगवार नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं
इस आर्मी चीफ़ की तकर्री के साथ जुड़ी हुई हैं। तो लेट्स सी आर्मी चीफ़ वतन वापस पहुंचते हैं और उसके बाद नई डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। ये डेवलपमेंट्स की तवक्को ये की जा रही है कि अक्टूबर 10 तक बहुत सारी चीज़ें जो है मटीरियलाइज़ हो जाएंगी, जिसकी तरफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इशारा किया था कि बहुत जल्द खुशखबरी जो है कौम को सुनाई जाएगी। इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अंदर भी अब जो पार्लियामेंटेरियन है वो जो गुफ्तगू हो रही है वो यही 2-3 मौज़ूआत हैं कि असम्बलियाँ कब तहलील हो रही हैं, इलेक्शन कब होंगे, आर्मी चीफ़ की तकर्री के बारे में क्या होगा। और बेशतर जो इस वक्त अरकान पार्लियामेंट हैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, चाहे वो हुकूमत से हैं या हुकूमती इत्तेहाद की किसी भी जमात से हैं, उनकी ज़बान से यही गुफ्तगू हो रही है कि लगता यही है कि इस हुकूमत का शायद महीना 2 महीना जो है कि यही है जिसके अंदर अब सारी चीज़ों को सेटल डाउन करना होगा और फिर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। तो लेट्स सी सबसे अहम जो अभी पेशरफ्त होनी है, शहबाज शरीफ साहब SCO कॉन्फ्रेंस से फ्री हो के आएंगे, फिर वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे, जहाँ से वो वापसी पे लंदन भी मुख्तसर क़याम करेंगे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे भी जो ज़रूरी मशावरत एडवाइस है वो लेंगे। उसके बाद वापस जब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे तो ये सितंबर का एंड अक्टूबर का स्टार्ट होगा और उस वक्त जो है कि फिर वो जो मुफाहमती कोशिशें हैं जो उसमें प्रेसिडेंट जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब ने भी इशारा किया और इवन PDM की अपनी भी नून लीग के जो सरबराह हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, वो भी मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर जो है कि वो मुफाहमत की मिसाक मईशत की बात कर चुके हैं। तो उस तरफ जो है कि ये पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। एक ये कि इस वक्त जजों में तकसीम की कोशिश भी की जा रही है, जो किसी तौर के ऊपर निज़ाम अदल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो जुडिशल कैलेंडर ईयर होता है उसके इजलास से खिताब करते हुए बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात का इज़हार किया, गिले शिकवे भी किए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त सिचुएशन है, जजों की तकर्री के हवाले से जो इख्तलाफात हुए उसका भी उन्होंने गिला शिकवा किया। सुप्रीम कोर्ट बार और बार कौंसिल के जो पार्टी फ्रीक बनी हुई केस के अंदर उस पर भी उन्होंने गिला शिकवा किया। तो इसके जवाब में दोबारा से एक बार फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये ख़त जो है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान हैं उनको भी भेजा गया, उनमें जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के जो नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, ये खतूत उनको भी गए और फिर ये कापियाँ पब्लिक में भी सामने आ गई। इसमें उन्होंने कहा जी हमारी खामोशी को, इस तकरीब में हम भी मौजूद थे जहाँ चीफ़ जस्टिस साहब ने तमाम बातें की, उस हमारी खामोशी को रज़ामंदी मत समझा जाए। हमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस खिताब से बड़ी मायूसी हुई है जिसमें उन्होंने ये बार वगैरह का तस्करा भी किया कि उनको पार्टी करार दिया और फिर ये कहा कि गैर ज़रूरी हम तनाज़े से कोशिश हमारी को गुरेज़ करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वहदत है उसकी पिक्चर्स को, मंज़र को पेश करें। लेकिन ज़ेर समात मुकदमात पर जो तबसरा किया गया चीफ़ जस्टिस से वो परेशान कुन है। तो ये सारी जो बातें हैं मेरा ख़्याल है ये इस अंदाज़ के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं ये ठीक नहीं है किसी तौर के ऊपर भी निज़ाम अदल के लिए। हमने तारीख़ में 97 में ये देखा कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी जजों ने बगावत की और फिर अपने ही चीफ़ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट से उठाकर बाहर फेंक दिया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ। बाद में बहुत सारी इसके ऊपर किताबें लिखी गई, बहुत सारी चीज़ें भी आई। जस्टिस रफ़ीक तारड़ जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाद में बने उनका, और जस्टिस साकिब निसार जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उस वक्त सेक्रेटरी कानून थे, उनका किरदार, जजों की खरीदो फरोख्त, बहुत इसके ऊपर बातें हुई हैं। तो तारीख़ से हमें सबक सीखना चाहिए और दोबारा से अदलिया के अंदर हमें अदलिया को मजबूत करना चाहिए। वहाँ पे क्रेडिबल और अच्छे साफ शफाफ किरदार के हामिल जो वकला हैं या साहिब बसीरत कानूनदान हैं उनको जज बनाना चाहिए, रेदर दैन कि हम इस किस्म की मामलात के अंदर कि सियासी हमारी वाबस्तगी किसके साथ है किसके साथ नहीं है, इस किस्म से अगर गुरेज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दिखाई ये दे रहा है सारे मामले के अंदर के सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जो है कि उस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिस किस्म के हालात 97 में हुए थे। और हमारी ख्वाहिश है, दुआ भी है और शायद बहुत से इदारों की भी एक कोशिश है कि वो जो माजी में संगीन गलतियाँ हुई वो दोबारा ना हों तो ज़्यादा बेहतर है।
डॉलर का मामला जो है कि वो बड़ा परेशान कौन है पाकिस्तान की मीशत के लिए इस वक्त। इसकी 3-4 बड़ी वजूहत हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में अंदर डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो इकनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त इंटरनेशनली और जो कसाद बाजारी की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है इंटरनेशनली, उसके नतीजे में थोड़ी सी डॉलर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोकल फैक्टर्स हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट है और जो माशी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो, और दूसरा फिर जो होर्डिंग या ब्लैकमेलिंग भी पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा होती है। और जो अदायगियों का तवाज़न है इस वक्त वो भी डिसबैलेंस हुआ है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बड़ा गैप है। हमें जो हमें पेमेंट्स करनी है इंटरनेशनली कर्ज़ों के हवाले से, वो हमारे पैसे नहीं हैं, वो मैनेज करने के लिए परेशान है, जिसकी वजह से सारे मामला बढ़ रहे हैं। IMF के साथ तवक्को की जा रही थी एग्रीमेंट होगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। IMF के साथ 29 अगस्त को सारी चीज़ें फ़ाइनल हो गई। $1.25 अरब की किस्त भी पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है को मुंतकिल हो गई। लेकिन उसके बावजूद 29 अगस्त से अभी 15 सितंबर तक डॉलर की कीमत में मुसलसल जो है कि वो इजाफ़ा हुआ है। स्लाइटली पहले 2-4 दिनों के अंदर कोई $3 अरब के करीब जो है, 3 रुपए के करीब जो है ये बेहतरी सूरत हाल हुई थी। 29 अगस्त को 221.92 रुपये पे डॉलर फ़रोख्त हो रहा था। फिर ये स्लाइटली बेहतर हुआ IMF के साथ डील के बाद, ये 218 तक आया। लेकिन अभी फिर एक बार ये जो 16 सितंबर को 235.88 जो है ये 15 सितंबर को इसका था। और अभी भी जो आज इतलात हैं वो ये हैं कि दोबारा 1 से 1.5 रुपया जो है कि वो डॉलर जो है कि ये मज़ीद तगड़ा हुआ है। और जो प्राइवेट मार्केट है, हमारी मनी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, उसमें ये 240 से ऊपर फ़रोख्त हो रहा है। तो ये वो वजूहत हैं जिनकी बिना के ऊपर ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि चीज़ें IMF के साथ मामला तय होने के बावजूद कंट्रोल अगर नहीं हो रही तो फिर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, जिसका बुनियादी हल जो है वो सिर्फ इलेक्शन ही हैं। नून लीग की जो मीडिया मैनेजमेंट है इस दफ़ा बड़ी पुअर दिखाई दी गई है। और शहबाज शरीफ साहब जो SCO के इजलास में शिरकत के लिए सदर प्यूटन के साथ उनकी मीटिंग की एक वीडियो जो है सामने आई, जिससे काफ़ी बदमज़गी और सुबकी हुई नून लीग को भी और पाकिस्तान के यकीनी अवाम को भी कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत के सरबराह हैं, कि जो उनके साथ वहाँ पे हुआ। लेकिन इसके बाद नून लीग ने उसको डैमेज कंट्रोल के लिए एक ऐसी तस्वीर जारी की कि जिसमें अमरीकी सदर और सदर प्यूटन और दीगर जो SCO के लीडर्स हैं वो शहबाज शरीफ साहब को तरफ सारे देख रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो है कि अपने ठोड़ी पे हाथ रख के खड़े हैं और ये कहा गया जी कि ये ग्लोबल लीडर्स की जो है कि तवज्जो पाकिस्तान की तरफ है, और उसको पोर्ट्रे किया गया नून लीग ने डैमेज कंट्रोल के लिए। लेकिन जब वो वीडियो सामने आई तो उसमें ये देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब पीछे कहीं हजूम में फंसे हुए थे और ये तमाम जो ये मरकज़ी लीडर थे ये एक फ़ूड के स्टॉल के ऊपर फ़ूड टेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर मेज़बान मुल्क के सदर ने जो है कि इनको देखा कि पीछे हजूम में फंसे हुए हैं, तो इनको फिर दावत दी कि आप भी आएँ और ये करें। और वो जब वो आए और रास्ता उनके लिए बनाया गया जी कि वो आगे आएँ ताकि फ़ूड टेस्ट करें, तो उस वक़्त की ये तस्वीर है जिसको नून लीग ने ये पोर्ट्रे किया। इट्स गुड कि हमें अपनी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अपने आप को या अपनी कोताहियों को जो है कि थोड़ा सा नज़रअंदाज करना चाहिए और ख़ुद एतमादी की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन इतना भी ख़ुद एतमादी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए कि जो ख़राबियाँ हैं उनको हम जो है कि 2 नंबरी करके ठीक करें, और ख़राबियों को ठीक करने के बजाय सिर्फ फ़ोटोशॉप करके उनकी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन ख़राबियों को अगर दूर किया जाए तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बेहतर होगा। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।